तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे आपको टाइटल और थंबनेल देखा होगा, आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर मैं आप सबके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। तो आप सकेगा तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो जा सके, उसको लेके बहुत कुछ बोलता है, उन लोगों तक भी पहुँच सके, और ट्रिम्स के जो वहाँ के जितने भी स्टाफ लोग हैं, उन लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुँच सके। आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले एक छोटा-सा बच्चा का जान चला गया था, वो भी उसमें भी हम सबको खबर सुनने का मिला है कि जो डॉक्टर का नेग्लिजेंस और जो डॉक्टर का मतलब केयर नहीं करने की वजह से, मतलब डॉक्टर सही ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से उस बच्चे का जान चला गया करके हम सबको सुनने मिला था। तो अभी कुछ ही दिन हुआ है, फिर अभी एक माँ का जान चला गया, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि उसका जब प्रेग्नेंट था, उसका सर्जरी हुआ, सर्जरी होने के बाद उसमें भी हम लोग को यही केस सुनने को मिला है कि उसपे भी डॉक्टर लोग केयरलेस किया। जैसे आप लोग मीडिया में भी देखा ही है कि जब सर्जरी करने के बाद, जब बच्चा डिलीवर होने के बाद उसे उसे वार्ड में रखा था। वार्ड में रखने के बाद भी उसका जो स्टेबल होता है, जैसे कि आप बच्चा देने के बाद, डिलीवर होने के बाद कुछ टाइम तक दर्द होता है, उसके बाद लेकिन ठीक हो जाता है। और ठीक हो जाने के बाद, ठीक हो जाता है मतलब थोड़ा रिकवरी होता है, उसका थोड़ा सेंस आ जाता है और थोड़ा खुद फील करता है। उस पे डॉक्टर एक बार चेक करने आता है, लेकिन उस टाइम पे मतलब डॉक्टर चेक करने क्यों नहीं आया? सच में लोग कहता है कि ट्रिम्स का जो डॉक्टर लोग है बहुत केयरलेस होता है क्या? या वहाँ का जो नर्स लोग सच में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एग्रेसिव दिखाता है कि जो वहाँ का पेशेंट को होता है। तो मेरा भी एक सवाल उस वीडियो पे भी रहा था, और इस वीडियो पे भी मेरा वही एक सवाल है कि जो डॉक्टर वहाँ पे, कुछ लोग कहता है कि वहाँ पे जो ट्रिम्स पे है, जो डॉक्टर लोग होते हैं जो अंडर ट्रेनिंग में होता है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने यही कहा था कि आप लोग पता है कि हर डॉक्टर तो बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जो डॉक्टर वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करता है, जो ऑपरेशन इतना बड़ा-बड़ा ऑपरेशन करता है, उसपे तो शायद मेरे हिसाब से तो कोई जो ट्रेनिंग वाला उसको रखना नहीं चाहिए, और वो ट्रेनिंग वाला तो शायद ऑपरेशन ये सब में अपना हाथ बटाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंसान का लाइफ का सवाल है ना। एक इंसान को ऐसे जानवर के तरह कुछ भी ऑपरेशन करेगा, कुछ भी ट्रीटमेंट करेगा, तब तो वो तो डॉक्टर लोग का सरासर बहुत गलत होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी-अभी भी एक कोई एडवाइज़र है ना, कोई एक प्रेस ब्रीफिंग दे रहा था कि उन्होंने भी कहा है कि उसपे शायद जो ट्रेनिंग डॉक्टर है वो नहीं होगा, उसके बाद जो प्रोफेशनल डॉक्टर है वही होगा। लेकिन उसका भी वो भी अपना मुँह पे सीधा से नहीं कहा है कि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर था, वो डॉक्टर का नाम ये था, डॉक्टर का नाम ये था, करके उसने बताया नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा तो यही है कि जितना अरुणाचल के जितने भी पब्लिक है, जैसे आप लोगों को पता है कि आज सबने प्रोटेस्ट में बहुत साथ दिया है, सारा पब्लिक ने बहुत साथ दिया है, और आप लोग को पता है कि जितना भी जब कुछ ऐसा हादसा होता है, उस टाइम पे हम सब पब्लिक मिल के अगर प्रोटेस्ट नहीं करता है, तो इस चीज़ से मतलब गवर्नमेंट भी हमेशा कभी आवाज़ उठाता नहीं है, या कहीं मर्डर हो जाता है। मर्डर हो जाने से भी जब तक पब्लिक सड़क में नहीं उतरता है, तब तक ना गवर्नमेंट एक्शन लेता है, ना जहाँ पे इंसिडेंट ऐसा हुआ वहाँ के लोग मत सीरियस होता है। उसी तरह आप लोग को पता ही है कि कुछ दिन पहले भी एक बच्चा का जान चला गया था, उस पे भी ओवरडोज जो इंजेक्शन, स्लीपिंग जो इंजेक्शन होता है, उसका ओवरडोज होने के कारण से मौत हो गया बोल के खबर मिला था, लेकिन उसका मतलब कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, या उसका कोई हम लोग को प्रेस ब्रीफिंग भी देखने को नहीं मिला कि उस टाइम पे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं किया। लेकिन अभी जो रिसेंटली हुआ है, जो बिंगिया अमा गोरा एक मर गया है एक लेडीज़, उसका ऊपर प्रोटेस्ट किया है, तो अभी देखो हम लोग को सामने वो देखने मिल रहा है कि अब सारा ट्रिम्स का लोग हड़बड़ी में है, सारा हड़बड़ी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सच में ट्रिम्स मेडिकल में जो ऑपरेशन किया था, जो ऑपरेशन सर्जरी किया था, क्या वो सच में एक ट्रेनिंग वाला था क्या? एक प्रैक्टिस करने वाला था क्या? बस उसका नाम को बता देता तो क्या? अगर वो वहाँ ऑपरेशन किया होगा और उसके साथ कौन-कौन स्टाफ उसके साथ मेडिकल अंदर में था होगा, उनका नाम वो लोग को कैसे पता नहीं होगा? उन लोगों को पता होगा। अगर वो अ अंदर ट्रेनिंग में है बोलने से, उसमें भी डायरेक्ट क्लियर से बताना है कि वो ट्रेनिंग में है, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये भी है कि आप लोग खुद देख सकता है कि वहाँ पे एक प्रेस मैंने भी सुना था, जब वो अ लेडीज़ जब बेड में लेटा हुआ था, उसका यूरिन भी नहीं आ रहा था, और प्लस वो लेडीज़ का हेल्थ भी ठीक नहीं था। जब नया-नया सर्जरी करता है, तो एटलीस्ट डॉक्टर तो इवनिंग टाइम में एक बार चेक करना चाहिए ना कि मैंने मेरा पेशेंट को ऑपरेशन किया, उसका हालत कैसा है, उसका कैसा अभी हेल्थ कैसा है, एक बार तो चेक करना चाहिए। अगर छोटा-मोटा बीमार होता तो अलग बात, इतना बड़ा सर्जरी किया, इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, तो एटलीस्ट एवरी इवनिंग को हर डॉक्टर को चेक करना चाहिए। क्योंकि वो उनका काम होता है। अगर वो अपना काम ढंग ढंग से नहीं करता है, तो वो डॉक्टर बनना क्या ज़रूरी है? उसे डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए। मैं सभी डॉक्टरों को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी स्टाफ को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे 1-2 की वजह से मतलब सारा ट्रिम्स का नाम भी तो अभी बदनाम हो रहा है ना।
तो मैं चाहता हूँ कि ट्रिम्स के वाले आप लोग भी जितने भी वहाँ के जितने भी ट्रिम्स के जितने भी पोजीशन में है कोई भी है, मैं वो लोग प्लीज़ आप उसका साथ मत दीजिए। और सकने से जो ऑपरेशन किया है, जो ऑपरेशन किया था, जो सर्जरी किया था, उसका नाम को आप लोग तक रिवील कर दीजिए। और सकने से मैंने पहले भी वीडियो में कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर सच में उसका ऑपरेशन किया है तो उसका नाम लिस्ट तो होगा कि वो डॉक्टर उसका आज इलाज किया था, उसका ऑपरेशन किया था, उसका नाम होगा। उसके बाद वो आदमी को ही पकड़ो और वो डॉक्टर का ही मतलब पूरा बायोडाटा चेक करो कि वो सच में एक अंडर ट्रेनिंग वाला था या वो एक सच में एक प्रोफेशनल डॉक्टर था इस चीज़ में। अगर इसको अगर पकड़ देता है तो ड्रीम्स वाले भी छुपाने नहीं सकेंगे कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर था या तो एक ट्रेनिंग में था, बोल नहीं पाएगा। अगर जो डॉक्टर उसने ऑपरेशन किया है, जो ऑपरेशन किया है उसका अगर नाम पता चल जाएगा तो उसका पूरा बायोडाटा अगर निकाल देगा तो पता चल जाएगा। उसमें इतना सवाल करने का क्या ज़रूरत है। और नेग्लिजेंस का बात मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई नर्स भी होता है, कोई डॉक्टर भी होता है, अगर वो ट्रेनिंग में है, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके साथ एक सीनियर एक डॉक्टर रहना चाहिए, एक सीनियर डॉक्टर रहना चाहिए, उसको सुपरवाइज़ करना चाहिए कि देखना चाहिए कि सच में ये सही से मतलब अपना काम कर रहा है या तो कोई गलत मेडिसिन दे रहा है या तो कोई गलत इंजेक्शन दे रहा है। ऐसा करके सुपरवाइज़ करना चाहिए, ना कि वो लोग को फ्री छूट दे देना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे सारा पब्लिक आज भी आके सबने सपोर्ट किया और इसी तरह सपोर्ट करते रहना। और इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 3 ही पॉइंट बताऊँगा और 3 ही पॉइंट कहना चाहूँगा आप सबके साथ में। आप लोग का भी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरा सबसे पहले तो यही सवाल है कि सबसे पहले है जो ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर का नाम सबसे पहले निकालना चाहिए। और उसके साथ जो नर्सेस था वो ट्रेनिंग में था या प्रोफेशनल नर्सेस था उसका नाम निकालना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है उन लोगों का बायोडाटा चेक करना चाहिए कि वो कौन सा मेडिकल से सीखा है या अभी सीख रहा है या वो लोग अभी भी मतलब पढ़ाई ही कर रहा है डॉक्टरेट का। पढ़ाई करने के बाद वो अभी ऑपरेशन नया नया किया था कि नहीं किया, उसको अगर पूछताछ करेगा तो वो निकल जाएगा। और लास्ट पॉइंट तो मेरा यही है, लास्ट पॉइंट तो वही है कि जब डॉक्टर इतना बड़ा ऑपरेशन करता है तो शाम को वो क्यों एक बार राउंड नहीं किया, एक बार शाम को वो जाके चेकआउट क्यों नहीं किया। ये तीन सबसे बड़ा सवाल है, ये ट्रिम्स वाले के लिए सबसे ये एक बड़ा सवाल है। अगर इतना लोग ट्रिम्स पे जाता है, मेडिकल करने के लिए जाता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है कि हमें पता है कि ट्रिम्स में थोड़ा सस्ता से मिलता है और थोड़ा वहाँ पे फैसिलिटी थोड़ा है बाकी मेडिकल से ज़्यादा, इसलिए हम सब ट्रिम्स में जाते हैं। तो अभी इनकी वजह से एक दो डॉक्टर की वजह से, एक दो नर्स की वजह से सारा ट्रिम्स का नाम भी बर्बाद हो रहा है, सारा ट्रिम्स का डॉक्टर का नाम भी बर्बाद हो रहा है। मैं भी पर्सनली ट्रिम्स में गया, मैंने भी इलाज कराया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर मिला, बहुत कुछ रेस्पॉन्स मिला। इसलिए मैं सारा ट्रिम्स के डॉक्टर को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो डॉक्टर ऐसा गलत करता है उसे भी प्लीज़ ट्रिम्स वाले आप लोग छुपाने की कोशिश मत कीजिए। ट्रिम का जितना भी कोई भी है, जो भी ऑथोराइज़ लेके बैठा हुआ है ट्रिम्स में, आप लोग प्लीज़ उसको छुपाने की कोशिश मत करिए। और सकेगा तो उसका नाम को आप लोग पब्लिक डोमेन में लाइए और पब्लिक डोमेन में लाने के बाद बस उसका ऊपर जो डॉक्टर उसमें सर्जरी किया, जो अ, ऑपरेशन किया, वो डॉक्टर का अगर बायोडाटा पूरा निकल जाता है तो उसमें पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर ट्रेनिंग में था या वो डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर था या वो डॉक्टर कहीं और से आके ऑपरेशन किया था। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही होगा। प्लीज़ आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं चाहता हूँ कि जस्टिस मिले जिसका साथ इतना बुरा हादसा हो गया। और इस चीज़ को मतलब मुँह से हम बयाँ भी नहीं कर पाता है, बस जस्टिस तो मिलना चाहिए। एक छोटा-सा बच्चा का माँ को पालते ही 1 दिन भी नहीं हुआ, उसके बाद आपको उसका लाश देखने नहीं मिला, अपना माँ का शक्ल भी देखने नहीं मिला, तो उस माँ को तो जस्टिस मिलना चाहिए, उसका बच्चा और उसका सारा फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए। और जो डॉक्टर ऐसा गलती किया है, वो डॉक्टर का नाम को रिवील जिससे भी करना चाहिए, उसका बायोडाटा पूरा चेक करना चाहिए, सच में वो डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर था कि नहीं था। तो आज के लिए वीडियो इतना ही होगा।